आओ सीखो की वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती जादव। दोस्तों, जब भी हम कुछ सोचते हैं तो वो जो विचार होता है वो हमारे दिमाग में एक वाक्य के रूप में आता है। यानी हम कह सकते हैं किसी भी विचार या आइडिया की जो यूनिट होती है या इकाई होती है वो है वाक्य। और ये वाक्य कैसे बनता है? वाक्य बनता है शब्दों से मिलकर। पिछली वीडियो क्लास में हमने जाना शब्द कैसे बनते हैं, उनके अर्थ कैसे निकलते हैं और उन्हीं शब्दों को मिलाकर बनता है वाक्य। हम यूं कह सकते हैं कि वाक्य एक शब्द या शब्दों का समूह है जिसका अपना कोई अर्थ होता है। केवल शब्दों को मिला देने से या कोई एक शब्द समूह कह देने से वाक्य नहीं बनता, उसका अर्थ होना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर हमने कहा कागज सोचो घास हवा था, अब देखिए ये शब्दों का समूह है और हर शब्द का अपना एक अर्थ भी है, पर क्या ये वाक्य है? नहीं, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसलिए जरूरी है कि जो भी हम कहें या जो भी शब्द समूह हम चुने उसका कुछ अर्थ निकलता हो और हमारा जो विचार है जिसके लिए हमने वो वाक्य बनाया है वो सामने वाले तक पहुंचे। हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। जाते हम बाजार कल रहे। कुछ समझ में आया? नहीं आया ना? देखो, ये 6 शब्दों का एक समूह है, पर फिर भी वाक्य नहीं बन रहा क्योंकि मैं जो कहना चाह रही हूं वो आप तक नहीं पहुंच रहा। अब हम एक काम करते हैं, ये जो 6 शब्द हैं इन्हीं का क्रम बदल कर देखते हैं। क्रम बदलने पर ये बनता है हम कल बाजार जा रहे थे। देखिए, वही 6 शब्द हैं जो हमने ऊपर लिखे हैं, उन्हीं 6 शब्दों को हमने क्रम बदलकर फिर से लिख दिया। न इसमें कोई शब्द जोड़ा है और न ही कोई शब्द घटाया है। और उसके बावजूद ये चमत्कार हुआ, जो बात पहले नहीं समझ आ रही थी वो अब समझ आ रही है। हम कल बाजार जा रहे थे, ये एक पूरा वाक्य है, सार्थक वाक्य है जो मुझे भी समझ आ रहा है, आपको भी समझ आ रहा है। हम कह सकते हैं सार्थक वाक्य बनाने के लिए शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखना होता है। और ये क्रम क्या है वो हम देखते हैं। अंग्रेजी में यह क्रम होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हिंदी में जब हम वाक्य बनाते हैं तो ये थोड़ा सा अलग होता है। हिंदी में यह क्रम होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। यहां पर आप देख सकते हैं वाक्यों में या इस क्रम में शुरुआत में दोनों जगह सब्जेक्ट है, पर वर्ब और ऑब्जेक्ट की जगह बदली हुई है। इसलिए जब हिंदी से हम अंग्रेजी में वाक्य बनाते हैं तो थोड़ा सा फेरबदल हमको करना होता है। आइए पहले इन तीनों शब्दों को समझते हैं। सबसे पहले है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का सामान्य अर्थ जो हम हिंदी में समझते हैं वो है विषय। यानी जिस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है सब्जेक्ट। उदाहरण के लिए मैंने कहा मेरा घर बहुत सुंदर है। अब यहाँ पर किस विषय के बारे में बात हो रही है? मेरे घर के बारे में। तो सब्जेक्ट हुआ मेरा घर। या फिर मैंने कहा हमारा देश महान है। यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हमारे देश के बारे में। तो सब्जेक्ट हुआ हमारा देश। वैसे हिंदी ग्रामर में सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता यानी करने वाला, यानी डूअर। किसी भी एक्शन को या काम को जो करने वाला है वो सब्जेक्ट होता है। उदाहरण के लिए हमने कहा माँ खाना पकाती है। अब खाना पकाने का जो काम है वो कौन कर रहा है? माँ। तो सब्जेक्ट हुआ माँ। या फिर मैंने कहा मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। इस वाक्य में भी माँ शब्द का उपयोग हो रहा है, पर यहां पर एक्शन करने वाली माँ नहीं है,
एक्शन है प्यार करना, और वो कौन कर रहा है? मैं, इसलिए सब्जेक्ट हुआ मैं। यानी संक्षेप में हम कह सकते हैं जिसके विषय में बात की जाए या जो काम करे वो सब्जेक्ट होता है। अब हम आते हैं वर्ब पर। वर्ब यानी क्रिया। जिन शब्दों से किसी भी काम के होने या करने का बोध होता हो वो वर्ब्स होते हैं या क्रिया होते हैं। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, गिरना, पढ़ना, लिखना, ये सारी के सारी वर्ब्स हैं। वर्ब के बारे में हम आपको और विस्तृत रूप से बताएंगे अगले वीडियो में। तीसरा शब्द है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हिंदी में अर्थ होता है कर्म। कर्म वो शब्द है जिस पर क्रिया हो या जिस पर क्रिया का असर हो। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है मैंने आलू उबाले। अब यहां पर वर्ब हो गई उबालना। एक बार आपको बता दें हम फिर से, जैसा कि हमने देखा था हिंदी में जो वाक्य संरचना होती है उस क्रम में वर्ब सबसे एंड में आती है, यानी क्रिया आखिर में होती है, इसलिए क्रिया को पहचानना आसान है। अब मैंने आलू उबाले, इसमें अंत में आ रहा है उबाले, मतलब हमारी वर्ब हो गई उबालना। अब आलू उबाले किसने? मैंने, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ पर उबालने का जो काम हो रहा है वो किस पर हो रहा है? वो हो रहा है आलू पर। बेचारा आलू उबल रहा है, तो ऑब्जेक्ट हुआ आलू। प्रायः हम ये मानते हैं सब्जेक्ट और वर्ब निकलने के बाद जो भी बचता है वो ऑब्जेक्ट होता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानने का आसान तरीका क्या हो ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो किसी भी वाक्य में आप पहचाने सबसे एंड में वर्ब कौन सी है, वर्ब को निकाल करके अलग कर दें, और उसके बाद अगर आप पूछेंगे कौन ये काम करता है तो जो जवाब आपको मिलेगा वो होगा सब्जेक्ट। जैसे कि हमने कहा चिंटू किताब पढ़ता है। अब इस वाक्य में सबसे आखिर में आ रहा है पढ़ता है, यानी ये हो गई वर्ब। पढ़ता है को अलग कर दीजिए। अब अगर आपको सब्जेक्ट पहचानना है तो अब आप पूछिए कौन, कौन पढ़ता है? जवाब मिला चिंटू, चिंटू हो गया सब्जेक्ट। अगर कोई जवाब ना मिले इसका मतलब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। अब अगर ऑब्जेक्ट पहचानना है तो आपको पूछना होगा क्या या किसको, यानी व्हाट या फिर whom। इसी हम उदाहरण को लेते हैं चिंटू किताब पढ़ता है। पढ़ता है हमको मिला वर्ब, चिंटू मिल गया सब्जेक्ट। अब हम पूछें चिंटू क्या पढ़ता है? जवाब आएगा किताब, किताब हो गया ऑब्जेक्ट। कभी कभी वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, रेखा स्कूल जाती है। जाती है ये हो गया वर्ब, कौन जाता है तो हमको सब्जेक्ट मिल जाएगा रेखा। अब हम पूछें रेखा क्या जाती है, कोई जवाब नहीं आएगा। रेखा किसको जाती है तो भी कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। रेखा कहाँ जाती है तो जरूर जवाब मिलेगा स्कूल, पर याद रखें कहाँ और कब प्रश्नों के उत्तर ऑब्जेक्ट की श्रेणी में नहीं आते हैं। मान लीजिए हमने कहा वह सुबह 8 बजे गाता है। सबसे पहले वर्ब अलग कर दें, गाता है ये हो गई वर्ब, कौन गाता है वह ये हो गया सब्जेक्ट। अब अगर हम पूछें वह क्या गाता है या वह किसको गाता है, इसका इस वाक्य में कोई जवाब नहीं है। हमारे पास बचता है सुबह 8 बजे, ये समय है, ये ऑब्जेक्ट की श्रेणी में नहीं आएगा। तो कितना ही लंबा वाक्य क्यों ना हो, आप
आसानी से इस तरीके से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में हमने सीखा वाक्य क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, वाक्य में शब्दों का क्रम क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। वैसे वाक्य में केवल ये 3 शब्द हों जरूरी नहीं, किसी भी वाक्य में 3 से ज्यादा शब्द भी हो सकते हैं। इन शब्दों का काम क्या है, कैसे हम इनको वाक्य में लगा सकते हैं, उनका स्थान क्या होगा, क्रम क्या होगा, इस बारे में आप जानेंगे अगली वीडियो क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।